विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका प्रमेय क्या होता है? कोई भी कथन सिद्ध किया हुआ वो प्रमेय कहलाता है। मैथमेटिक्स में कोई कथन हो उसको सिद्ध कर दिया जाए तो ये हमारा क्या होगा? प्रमेय हो गया, जिसका प्रयोग करके हम दूसरे चीजों को सिद्ध करते हैं। जैसे आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, ये भी क्या एक प्रमेय है। जैसे मैं कहूँ ये 3 है और ये क्या है 4, तो ये कितना होगा? तो पाइथागोरस प्रमेय ने प्रूव क्या किया है? 3 3 का 9, 4 4 16 25, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का क्या है? प्रमेय है। इसका प्रयोग करते हैं हम अदर चीजों को प्रूव करने में। तो प्रमेयिका का मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन की। यूक्लिड विभाजन क्या है? देखने में तो कठिन वर्ड लग रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं। ये एक एचसीएम निकालने की प्रक्रिया है। क्या है? एचसीएम। एचसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं म स प महत्तम समापवर्तक। ये एक निकालने की प्रक्रिया है। इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि जैसे भाग की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 5 और हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया इसको। ठीक है, तो क्या होगा? ये 2 4, क्या बचेगा? 1। अब ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक। ठीक है, ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ये जो टर्म है इसको बोलते हैं भागफल, और ये जो टर्म आया इसको बोलते हैं शेषफल। इतना तो आपको सबको पहले से ही पता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक समीकरण बनाना चाहें, जैसे अगर हम 5 है तो लिख देंगे 5 इक्वल टू 2 गुणे 2 प्लस 1, 5 के बराबर हो गया। ये क्या है? भाज्य है हमारा 5। भाज्य बराबर भाजक क्या है? 2 है। भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस क्या है हमारा? शेषफल। यही तो ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे होता भी है, ये हमको बहुत पहले से ही पता है। ठीक है, यही हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप कहेंगे ये तो हमको बहुत पहले से पता है। बिल्कुल पता है। एक्चुअली क्या था, ये जो रेशियो है, ये जो समीकरण है, ये बेसिकली सबसे पहले यूक्लिड एलिमेंट नामक बुक में प्रकाशित हुई थी, इसलिए इसको बोल दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब ये कैसे होता है? ये तो समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन ये कहता है कि जैसे माना कोई 2 पूर्ण संख्या क्या है? धन पूर्णांक a और b है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई दूसरी संख्या होल नंबर, दूसरी पूर्ण संख्या क्या c और q और r होगी। मान लीजिए 2 संख्या है, जैसे हमने माना था यहाँ पे 2 संख्या क्या है? 2 और 5 है। तो हमारा a बराबर क्या होगा? यहाँ पे 2 हो गया, b बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। 2 और 5 हो गया। इन दोनों के बीच में कोई 2 होल नंबर शामिल है, यानी पूर्ण संख्या शामिल है। पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई शामिल है, जो ये साबित करती है कि b इक्वल टू a इंटू क्यू प्लस आर। b इक्वल टू ए इंटू क्यू प्लस आर को शामिल करती है। जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा ये b हो गया और यहाँ पे हमारा भाजक a हो गया, q प्लस आर, सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो यही है हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जहाँ पे r जो है वो 0 से या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, या b से छोटा होगा। यहाँ का मतलब क्या है? r मतलब ये जो शेषफल बच रहा है
वो हमेशा और हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो भाजक हमारा क्या हो गया, b हो गया। भाजक हमारा क्या हो गया, b हो गया। भाज्य हमारा क्या हो गया, a हो गया। भागफल हमारा क्या हो गया, q हो गया। और शेषफल हमारा क्या हो गया, r हो गया। ये जो शेषफल बचेगा हमेशा हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। अगर छोटा नहीं होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 2 आ गया तो फिर एक बार भाग चला जाएगा, या 3 आ गया तो फिर भाग चला जाएगा। इसलिए जो r है हमेशा क्या होगा, वो b से छोटा ही होगा। और ये 0 भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर 4 होता तो ये 0 आ जाता। इसलिए यहाँ पे लिखा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, समझ में आ गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक HCF निकालने की प्रक्रिया है, जो क्या साबित करती है कि दो हमारे पास संख्याएं हैं a और b, इनके अंदर ही दो पूर्ण होल नंबर, पूर्ण संख्याएं शामिल हैं q और r, जिनके बीच में क्या संबंध है, b इक्वल टू ए क्यू प्लस r, जहां b क्या है, लिखा हुआ है वहां पे, b है भाजक, ठीक है, a क्या है, भाज्य, और q क्या है, भागफल है, और r क्या है, शेषफल है। जहां r शुड बी ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आर लेस देन b, या b क्या बोलते हैं, भाजक। ये तीर का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब समझिए, जिसको ये तीर लगेगा वो हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जैसे यहाँ पे तीर r को लग रहा है तो r हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये तीर इसको लग रहा है मतलब ये हमेशा छोटा रहेगा, या बराबर है तो बराबर रहेगा। ठीक है, ये हो गया। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जैसे कहेगा, एक सवाल देखते हैं। सवाल है यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ है, 1656 और 4025 व 1656 व 4025 का मौसा ज्ञात कीजिए, मौसा ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। ये 2020 में आया हुआ है यूपी बोर्ड में। ठीक है, रहेगा दो संख्या हैं 1656 और 4025 का मौसा ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस रूप में थोड़ा सा आपको कठिन हो जाएगा, तो सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं। इसमें जो सबसे छोटा है, कौन छोटा है, 1656 छोटा है, 4025 बड़ा है। तो आप क्या करिए, 4025 में 1656 से ऐसे भाग दीजिए, 1656। ठीक है, यहाँ पे अगर आप भाग देते हैं तो 16 दूना के 32, यानी कि 2 बार जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 1 11, 2 छक्के 12, 1 13, 2 1 का 2 और 1 3। इसको घटा देंगे आ जाएगा 3, 1 और 7। ठीक है, ये बच जाएगा। क्या आया, 1656 से हमने भाग दिया 4025 में, कितना बच गया, ये क्या हो गया, भाजक, ये क्या है, भाज्य, ये क्या है, शेषफल, सॉरी ये क्या है, भागफल, ये क्या है, शेषफल। अब ये 713 शेष बच गया। अब क्या करिए, फिर यहीं से भाग दीजिए, किसमें भाग देंगे, 1656 में, जिससे हम भाग दिए थे, फिर उसी में क्या करेंगे, भाग देंगे। फिर इसको अपनाएंगे, क्या होगा, 7 दूनी के 14, 2 3 6, 2 1 का 2, 2 7 14, कितना हो जाएगा, 0 3 और 2। ठीक है, 230। फिर यहाँ पे शेष, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, फिर 230 आ गया, आप क्या करेंगे, इसमें हम 713 में भाग देंगे, 713 में भाग दिए। अब क्या जाएगा, 2 3 6, 0 3 3 का 9, 3 दूनी 6, कितना बच गया, 23 बच गया। ठीक है, 23 बच गया, 0 नहीं है। अब फिर हम भाग देंगे, इसमें भाग देंगे 230 में, 230 में क्या करेंगे, भाग देंगे, 1 का 23 हो गया, 0 बचा, 0 बचा, 10 बचा, छोड़ दिए, यानी कि अब लास्ट में क्या बच गया, 0 बच गया। तो हमारा इनका मौसा कितना आंसर आया, महत्तम समावर्तक या HCM आंसर हमारा कितना हो गया, 23। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया 1656 और 4025 का मौसा निकालने की विधि। ठीक है, इसको अगर हम इस
इस यूक्लिड विभाजन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए आपको अगर ऐसे भी निकाल देंगे तो ये फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। किस फॉर्मेट में? फॉर्मेट है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस रूप में आपको दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या दिखाना होगा? स्टेप 1 में प्रमेयिका का स्टेप क्या हो जाएगा? भाज्य क्या है? 4025, तो यहाँ पे लिखिए 4025 इक्वल टू भाजक कितना है? 1656 गुणे भागफल कितना आया है पहली बार में? 2, यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया। शेषफल कितना आया? 713, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाना है, पहले प्रमेयिका लिखना है बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे दिखाना है आर क्या है? 0 नहीं है, यानी शेषफल हमारा 0 अभी नहीं आया है। अब स्टेप 1 की जगह स्टेप 2 आएंगे, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या भाजक हो गया? 1656, यहीं उतार लीजिए इसको। 1656 इक्वल टू भाजक क्या हो गया? सॉरी, हाँ भाजक क्या हो गया? 1656 में सॉरी यहाँ पे कितना है? 713। भाज्य कितना हो गया? भाज्य हो गया 1656, भाजक कितना हो गया? ये 713। 713 गुणे भागफल कितना हो गया? 2 प्लस शेषफल कितना हो गया? 230। अब यहाँ पर भी आपको दिखाना है आर क्या है? 0 के बराबर नहीं है। फिर स्टेप 3 में हम जाएंगे। फिर क्या होगा यहाँ पे? भाज्य, भाज्य कितना हमारा हो गया? भाज्य यहाँ हो गया हमारा 713 इक्वल टू, फिर क्या लिखना है? भाजक, भाजक क्या हो गया हमारा? 230 हो गया 3 प्लस शेषफल 23। यहाँ आपको दिखाना है कि आर 0 के बराबर नहीं हुआ। फिर हम लोग स्टेप 4 में जाएंगे। स्टेप 4 में क्या है? भाज्य क्या है? भाज्य है हमारा 230, भाजक कितना है? 23, भागफल कितना है? 10, ये क्या हो गया हमारा? 0। यहाँ पे दिखाना है r इक्वल टू 0, इसलिए हमारा जो है वो क्या हो गया? 23 है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको इस रूप में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, किसमें? भाज्य इक्वल टू भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल के रूप में इस तरह स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा। इसके लिए आप इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ तक भी करके आप छोड़ देंगे तो आपको 5 में से 3 या 3 नंबर तो कम से कम मिल ही जाएगा। फिर से देख लीजिए, हमें क्या करना है? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 1656 और 4025 का मासा निकालना है। ये 2020 का क्वेश्चन है। क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या होगी दोनों में जो बड़ी होगी, 4025 बड़ा है, उसमें क्या करेंगे? छोटी से भाग देंगे। भाग दिए, 2 बार गया, शेषफल कितना बचा? 713। जब तक शेषफल 0 ना जाए तब तक ये प्रक्रिया हम क्या करेंगे? ऐसे बढ़ते रहेंगे। फिर क्या करेंगे? 1656 में 713 से भाग देंगे, फिर आएगा शेषफल कितना आएगा? 230, अभी भी 0 नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे? 713 में से भाग देंगे, फिर शेषफल कितना आ गया? 23। फिर इस तरह से भाग देंगे, तब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक भागफल देते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा मौसा कितना निकल के आ गया? 23। इसको यूक्लिड विभाजन में कैसे लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि भाज्य, जिसमें भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक जिसे भाग दिया जाता है, इसको इनटू भागफल प्लस शेष के रूप में, इस लाइन के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले भाज्य क्या है? 4025, हमने 4025 इसी को बस विद्यार्थी यहाँ पे छाप दीजिएगा। 4025 इक्वल टू 1656 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये प्लस 713 शेष। यहाँ पे शेषफल हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नहीं आया है, फिर अगले स्टेप में जाएंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे भाज्य क्या है? 1656 इक्वल टू 713 इंटू 2 प्लस ये, फिर भी 0 नहीं हुआ। इस तरह से हर स्टेप में इसको बढ़ते बढ़ते जाएंगे जब तक हमारा ये r इक्वल टू 0 ना हो जाए। जब 0 हो जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।